डियर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है हाई स्कूल में, एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में ये चैप्टर है। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी। और डियर इसको शॉर्टली वी विल नोटेड डियर एपी, हमने इसको एपी से नोट किया है। और क्या होता है डियर आप समझिएगा पूरी तरह से, इसको देखिए। अगला पद हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, उसके बाद अगला पद हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। थोड़ा सा डियर शांत हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में साउंड आता है बन बनाने की, तो जो कोई देखेगा तो कहेगा कि आगे सर के शिष्य कितना डिसिप्लिन में रहते हैं। डियर a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d, आगे है डियर a प्लस 3d, ऐसे ही जाता रहेगा। और आखिरी पद जो है वो an लिखते हैं या tn लिखते हैं। क्या लिखते हैं डियर? या तो an लिखिए या तो इसको आपका tn लिख दीजिए। tn माने भी होता है अंतिम पद और an माने भी होता है अंतिम पद। यह एक ऐसी श्रृंखला होती है, यह एक ऐसी सीरीज होती है। सीरीज हर पेपर में आएगा, सीरीज आपका रीजनिंग में भी है, रीजनिंग में श्रृंखला श्रेणी है, यानी सीरीज आपका पढ़ा होगा आपने, खूब पढ़ते हैं। सीरीज आपके एसएससी एग्जाम में भी आएगा, खूब आप पढ़िएगा मन लगा करके आपका, तो कम से कम मैथ में कोरिलेट कर जाएगा और रीजनिंग में भी आ जाएगा। देखिए ये आपका अलग अलग पद होता है, ये आपका टर्म लिखते हैं T1 लिख देते हैं, ये आपका पहला पद है T1, ये दूसरा पद है T2, ये तीसरा पद है T3, ये चौथा पद है T4, ये आपका अंतिमवा पद है, इसको आप Tn का लीजिए। ठीक है डियर। हाउ कैन रिकॉग्नाइज दिस सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका, या दिस सीरीज लिस्टेड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शिप्रा सिंह आप बताएंगे डियर इसको कि कैसे। वेरी गुड। टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म डिफरेंस शुड बी इक्वल। एकदम तेज बोला करिए, एकदम फ्रैंक इंग्लिश बोलिए, फराटे के साथ डियर। यानी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच जो डिफरेंस होता है, यानी इन हिंदी दो लगातार पदों के बीच जो अंतर होता है, वह अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए डियर। आप एक बेहतरीन आपका अध्यापक या कुछ भी आपको बनना हो, लेक्चरर बनना हो, प्रोफेसर बनना हो, अपने कम्युनिकेशन शैली को एकदम एक्सप्लेन करिए बढ़िया से। और कुछ नहीं होता, अगर और आवश्यकता है अच्छी तरह से तो घरों पर ऐसे आपका एक प्लाई बोर्ड का एक बोर्ड बनवा लीजिए, मार्कर खरीद लीजिए 25 रुपए का, एक हाफ बोर्ड बनवा लीजिए, दीवार पर कहीं भी एडजस्ट करवा लीजिए ड्रिल मशीन से, बस अपना कोई भी अभ्यास करिए ऐसे। अब देखिए डियर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस जो डी होता है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है ये आपका समान होना चाहिए, शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस जो है वह बराबर होना चाहिए किसी भी लगातार दो पदों के बीच। ऐसा नहीं कि पहले से तीसरे और तीसरे से सातवें, ऐसे नहीं है, किसी भी दो लगातार पदों में। और एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालिए तो नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को घटाते हैं। क्या करते हैं डियर? नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब पीछे वाला टर्म, नेक्स्ट टर्म माने आगे वाला टर्म। यानी इसका मतलब यह है कि आपका T2 माइनस T1, या फिर डियर आपका T3 माइनस T2, या फिर आपका T4 माइनस T3। समझ गए होंगे? ये आपको करना है।
क्योंकि आप जानते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका असेंडिंग ऑर्डर में भी होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होता है। अब डिसेंडिंग में होगा तो स्टूडेंट समझता है कि अंतर घटाना है, बड़का से छोटका घटा देता है, तो वह गलत हो जाता है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। असेंडिंग ऑर्डर में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन पॉजिटिव होता है, कॉमन सी बात है। समझ रहे हैं डियर आप सभी लोग? बताइए पीछे वाले लोग, कुछ लोग एब्सेंट भी हैं आज, दिख रहे हैं आपका काफी लोग। जिम्मेदारी है पुरुष वर्ग के ऊपर ज्यादा, ये लोग हर काम करते हैं, कटिया दमरी ढेर सब करते हैं आपका, इसलिए लोग पढ़ाई में थोड़ा सा कम आपका अभिरुचि लगाते हैं काफी लोग अपना। डियर चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, आगे का क्या है समझिएगा डियर। और डियर अब इसमें आगे की बात हम करेंगे, किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिमवा पद कैसे निकलता है। इसका फॉर्मेट होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही फार्मूला है जिससे आपको श्रृंखला का अंतिम पद ज्ञात हो जाता है। क्या क्या है, क्या ये आपका tn अंतिम पद है, ये आपका अंतिम पद, इसको आप इंग्लिश में लास्ट टर्म लिखते हैं, लास्ट टर्म। ये आपका प्रथम पद है, FIRST फर्स्ट टर्म आपका, इसको लिखेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या है, यानी नंबर ऑफ टर्म है डियर, यानी पदों की संख्या। d क्या है डियर, कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये हो गया, बस खत्म। या इसको an भी कह सकते हैं या tn भी कह सकते हैं। एक और है इसमें फार्मूला यूज होता है, वह पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, पदों का योगफल। यानी कोई श्रृंखला अगर दे दे और आपसे पूछे आप पदों का योगफल बताइए, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं फिलहाल। का योगफल समांतर श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं, यानी पदों का योगफल, पदों का योगफल। अब योगफल को डियर ए सम ऑफ ऑल टर्म, इसको कहते हैं सम ऑफ ऑल टर्म, ऑल टर्म यानी सभी पदों का योगफल। सभी पदों का योगफल आपको निकालना है, तो इसको सिंबल देते हैं एसन। एसन बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही फार्मूला है। एक वो बात बताइए, थोड़ा सा बदलाव करिए तो n/2 और 2a को a प्लस a लिख दीजिए, आप प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए। एक वो बात बताइए, अभी कुछ मिनट पहले इसी को आपने लिखा है अंतिम पद, इसको लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म था। इसी को क्या करता है, लिख देता है ऐसे, Sn बराबर n/2 और आपका a प्लस l कर देता है, और यहाँ पर लिख देता है l आपका अंतिम पद है। क्या क्या है डियर, इस बात को यहाँ पर करते हैं। Sn पदों का योगफल होता है, पदों का डियर क्या होता है, योगफल। और मित्र n जो है वह पदों की संख्या है, n पदों की संख्या है, n पदों की संख्या है। d क्या है मित्रों, सार्वअंतर, क्या है, सार्वअंतर, ये आपका हो गया। और अगर ये नीचे वाले में l देखें तो क्या है, तो अंतिम पद है, जिसको आप tn या an रिप्रेजेंट कर रहे थे, वही आपका अंतिम पद है। और डियर आप कहेंगे सर कैसे, इसको कब करेंगे, इसको तब कर दीजिएगा यूज जब आपका अंतिम पद आपको दिखेगा, आप कर लीजिएगा। आइए जरा एक सवाल मैं आपको देता हूं,
विद इन 10 सेकेंड आप बता देंगे आंसर क्या होगा। देखिए इरेज कर दूं डियर, इसको कर दूं डियर, कोई ऐसा सवाल ना हो पूरे पुस्तक में, पूरे किताब में कहीं भी आपका जो इस चैप्टर का आपसे लगे। आप और ज्यादा लगाना चाहें तो हाई स्कूल की किताब उठाइए, एसएन में देखिए कितने क्रिटिकल क्वेश्चन दिए गए, कैसे कैसे दिए गए हैं, आपका इतना घुमा घुमा के सवाल दिया है। एसएससी सीजीएल में आपको अच्छे अच्छे पद मिलते हैं, उसके लिए आप तैयार करिए इसको, आपका बहुत काम आएगा और आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। चल इसको मिटाते हैं डियर। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वह इस प्रकार से होगा। क्या फार्मूला होगा डियर, देखिएगा दिया है डियर, ये फार्मूला दिया है, फार्मूला डियर इसका ये दिया है। देखिए अगर एक सवाल दिया है 1 प्लस आपका 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन दिया है डियर 239, आप बोल रहे हैं कि इसका योगफल क्या होगा। आप हमको इस श्रृंखला का योगफल बताइए क्या होगा। अब डियर क्या करेंगे, वास्तव में ये क्या समांतर श्रेणी में है, तो हाँ डियर है, क्योंकि यहीं पर क्लियर है दो पदों के बीच अंतर क्या है, समान, तो ठीक है समांतर श्रेणी में है। और डियर एसएन निकालना है, तो आपको पता है एसएन बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल, क्यों, क्योंकि श्रृंखला का अंतिम पद हमको पता है तो हम इसी को याद यूज कर लें। अब डियर हमारे सामने एक समस्या आ गई, नंबर ऑफ टर्म तो हमको पता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे डियर। आपके पास शॉर्टकट तरीका भी होता है, पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर आप 2 से भाग दे देंगे तो आपका नंबर ऑफ टर्म यदि इवन और ऑड की सीरीज पर है तो आप बता देंगे तुरंत, लेकिन इवन और ऑड की सीरीज पर है तो जानते हैं 2 के अंतर होता है, इसलिए 2 से भाग देते हैं। 239 और 1 जोड़ेंगे 240 होगा, आधा करेंगे 120 होगा। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, 120 आएगा, n का मान कितना आएगा 120, कैसे देखिए a का मान आप 1 लेंगे, कॉमन डिफरेंस आप 2 लेंगे और अंतिम पद जो है tn बराबर 239 लेंगे और n आपको मान लीजिए निकालना है, ठीक है डियर। अब tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है। tn का मान आपका 239 है, a का मान 1 है, n निकालना है -1 इंटू डी जो है 2 है, 1 घटेगा 238 होगा और 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, इधर n-1 बचा है, 1 को इधर लाएंगे तो n बराबर 1 इधर प्लस हो जाएगा तो 120। इसलिए मित्र आराम से निकाल लेंगे, आपके पास ब्रेन है तो अगर सम विषम वाले हैं तो पहले और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग करके n निकाल सकते, शॉर्टली आपका सही आ जाएगा। बट आप जो है जैसे भी कर लें। अब यहाँ पर क्या है 120/2 करना है, तो काइनेटिक डायरेक्ट 60 लिख दें। अब पहला पद 1 और 239, तो आपका 239 जोड़ेंगे तो 200, ये 60 गुणे 240 होगा, अच्छा चौक को 24, अच्छा दुना के 12 दू 14 और 2 0 बढ़ जाएगा, यानी 14,400 इज द सम ऑफ ऑल टर्म। आप निकाल सकते हैं बेहद आसानी से। बस आप लोग गणित के लिए क्या है अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, गणित आपको एकदम शानदार आएगी, कोई भी सवाल होगा आप तुरंत लगाएंगे, हाई स्कूल का हो, इंटरमीडिएट का हो, बीएससी का हो, एमएससी का हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो आपका, मैथ में तो बस एक बार रुचि लगाइए आपको पूरा मैथ आएगा। डियर आगे बढ़ लिया जाए, इसको मिटा दिया जाए ना, गुणोत्तर श्रेणी आपका
इसको आप इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसको शॉर्टली वी विल नोटेड आपका जीपी। अब डियर क्या है जीपी आप समझिएगा, एकदम आसान। पहला पद होता है इसका ए और दूसरा पद होता है ए आर, अगला पद होता है ए आर का स्क्वायर, अगला पद होता है ए आर का क्यूब, अगला पद होता है ए आर के पावर 4 एंड सो ऑन आपका ए एन। आखिरी पद क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। आखिरी पद क्या हो जाएगा डियर, ए एन हो जाएगा। अब डियर इसमें आर क्या है, जहां आर जो है ये सार्व अनुपात है डियर। क्या है, सार्व अनुपात है। इसको डियर आपका सार्व अनुपात बोलते हैं, यानी कॉमन रेशियो बोलते हैं डियर। सार्व अनुपात कैसे निकलता है आर डियर, आप एक छोटा सा काम करिएगा, लेकिन ऑलवेज जो है ना ये T2 में आपका T1 से भाग दीजिएगा। मतलब ऊपर यानी नेक्स्ट टर्म अपान प्रीसीडिंग टर्म रहेगा, यानी अगला पद बटे पिछला पद का रेशियो सार अनुपात को देता है। या फिर डियर आपका T3 करिए तो नीचे T2 होगा, या T4 करिए तो नीचे T3 होगा, या T5 करिए तो नीचे आपका T4 होगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं सार अनुपात। सार अनुपात निकल गया तो जो भी चाहिए सवाल को आप जैसे चाहेंगे बकोट के आप निकाल लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में कहीं भी आप जाइए डियर, बस एग्जाम को सफल होने का एक ही सूत्र होता है और कुछ होता ही नहीं आपका, बस लोग घुमा घुमा के बताते हैं। बस सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही होता है, किसी भी एग्जाम में आपके सफल होने का एकमात्र मूल मंत्र होता है आपका कठिन परिश्रम। बस हार्ड वर्किंग, इफ यू डू आपका हार्ड वर्क इन योर स्टडी डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। आपका डेफिनेटली इट इज 100% आपका फैक्ट, बस और कुछ नहीं होता। हाँ वो अलग बात है डियर, अलग अलग 2-4 फैक्टर और काम करते हैं। सकारात्मक सोच, एक प्रतिबद्धता भी होती है लक्ष्य के प्रति कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, हम करके रहेंगे। आप ठान लें, आप निश्चित कर लें, क्योंकि करना आपको है। जो कुछ भी करेंगे आप अपने लिए करेंगे। संघर्ष कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, 1-2 साल आपका भविष्य सुंदर होगा, बेहतर होगा, आपकी लाइफ एकदम वेल सेटल होगी। आपका सम्मान और रेस्पेक्ट आपको मिलेगा जहां भी जाएंगे डियर, है कि नहीं। आपका तमाम लोग जो है आपको रेस्पेक्ट देने के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए आपका थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए 1-2 साल। स्टूडेंट लाइफ में सब कोई समान होता है, क्या अमीर क्या गरीब, क्या ऊंच क्या नीच, सब लोग एक समान होता है। स्टूडेंट में आप सब एक समान होता है। तो डियर अब यहीं से आपको असमान बनने का अवसर है, तो आपका डेफिनेटली आप अन्य सभी से अलग निकलिए। आपको कड़ी मेहनत करना, खूब मेहनत करना। पढ़ाई को कभी आप बोझ बना के ना चले कि यार ये तो बर्डन है यार, कब छुटकारा मिलता, सब किताब अलमारी में का पटक करके और सब सोन पापड़ी वाले को या कबाड़ी वाले को बेच देता है डियर। तो ये सब बातें नहीं है। पढ़ाई या बुकें आपके जीवन में कभी भी बोझ नहीं बनना चाहिए। एक द स्कॉलर एक पोयम थी इंटरमीडिएट में, उसमें लिखा था बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, दे कैन नॉट डिसीव टू अस, यानी पुस्तकें हमारे सच्चे मित्र होते हैं, ये हमको कभी भी धोखा नहीं देते हैं। इसलिए पुस्तकों को आप बढ़िया से सजा करके, उनको बचा करके, उनको सेफ रख करके, आपका उनको ये नहीं कि आपका उसी को खोलें, अरविंद और नमकीन आ गया मौका से तो उसी पर खोल के रख दें और खा लें, कोई होगा थोड़ा एक पेजवन गड़बड़ाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपका बुक्स जो है आपका बहुत कीमती चीज होता है जीवन में। और पॉइंट पर आ जाइए, वापस चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए आर का मान आप ऐसे निकाल लेंगे और आर पा गए तो बस इसमें ऐसे ही करते रहिए। इसका आखिरी जो पद होता है ना ए एन, वह कैसे निकलता है,
वो an आपका कैसे निकलता है, वो a r के पावर an जो निकालना होगा, an या tn जो भी कर लीजिए, a r के पावर n माइनस 1 होता है, a r के पावर n माइनस 1, यही इसका अंतिम पद होता है। अंतिम पद को चाहे an लिखिए चाहे tn लिखिए, इसका मान a r के पावर n माइनस 1 होता है। यानी डियर आप जरा गिनिए तो, अब रुकिए, आप कहेंगे सर -1 क्या होता है, आप देखिए ना इसको, आपका एक चौथा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अब n का मान 5 नहीं ना होगा, यहाँ पर n का मान अगर 5 है तो 5 पद है, तो यहाँ पर 4 कैसे आया, इसका मतलब 5 माइनस n हुआ है, क्योंकि पहला पद 1 हो जाता है a, इसमें r शामिल नहीं होता है, इसलिए r का जो मान होता है वह पदों की संख्या के हिसाब से 1 कम होता है। जैसे वहां पढ़ा था आपने tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n में वहां भी एक घटा था और यहाँ भी एक घटेगा, और इसका को योगफल अगर निकालना है तो 2 फार्मूले होते हैं इसका योगफल के लिए डियर। इसका योगफल का 2 फार्मूले हैं, जरा देखिएगा, दोनों का दोनों देखिए। एक फार्मूला तो ये होता है डियर कि Sn बराबर, Sn योगफल को रिप्रेजेंट करता है, इसका फार्मूला है a, आप ब्रैकेट में r के पावर n माइनस 1, आप बट्टे नीचे क्या हो जाएगा r माइनस 1, ये हो गया। या फिर इसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है a 1 माइनस r के पावर n बटे 1 माइनस r, ये भी होता है। यहाँ पर बस वही आपका r के मान के छोटा बड़ा से मतलब होता है, उसमें 2 कंडीशन होती है जिसको आप समझ रहे होंगे। तो डियर उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे।